अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लंबाई नाप के दिखाता हूँ। इस तरीके से लेस के बराबर से हम इंची टेप रखेंगे, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद दोस्तों इस जगह पे दोस्तों हमारा आधा इंच का जो है मार्जिन जाएगा कंधे की तरफ। यहाँ से मार्जिन जाने के बाद 43 इंच 43 इंच हमारी लंबाई बनके तैयार आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी लंबाई बड़ी है ना, वो दोस्तों बड़ी है, लंबाई जो बड़ी है 4.5 इंच की लंबाई बड़ी है, क्योंकि यहाँ से जब हम नापेंगे तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई आएगी वो आएगी 39 इंच जो पहले थी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास कपड़ा कम है, सूट में लंबाई में कपड़ा कम है, तो इस तरीके से आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके सूट का कपड़ा कम है, आपकी सूट की लंबाई बनती है 38 इंच 39 इंच, लेकिन आजकल जो फैशन चल रहा है 46 इंच 45 इंच लंबाई का चल रहा है, तो हम किस तरीके से 43 इंच तक 44 इंच तक सूट की लंबाई बढ़ा सकते हैं अगर आपके सूट में कपड़ा कम है तो मैंने आज की वीडियो में फुल प्रोसेस बता रखा है। आप हमारी वीडियो पूरी अच्छे से देखें जिससे कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया, कम कपड़े में लंबाई को कैसे बढ़ाएं। जैसे ये सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका सूट की लंबाई नाप के दिखाता हूँ, इसकी लंबाई कितनी है, फिर हम इसमें कितनी लंबाई बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ से दोस्तों हमारा आधा इंच कंधी की तरफ से दबाव जाएगा, यहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ दिया है कंधी की तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको नाप के दिखाते हैं कितनी लंबाई। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी लंबाई है इस जगह पे दोस्तों 39 इंच है, इसमें हमारा अभी दबाव भी जाएगा, तो कितनी बनके तैयार आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दोस्तों हमारा बाजू के लिए कपड़ा भी बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों हमारी लंबाई भी बढ़ जाएगी। कम से कम दोस्तों यहाँ पर जो हमारी लंबाई बनके आएगी वो आएगी 43 इंच। अब कैसे आएगी वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारी लंबाई 39 इंच है अभी। अब इसकी लंबाई कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि हमारा बाजू का कपड़ा कैसे बचा है, क्या करा है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ इसकी लंबाई बढ़ाना। अब यहाँ पर जैसे हमारा दोनों पीस बराबर से हैं, अब मैंने यहाँ पर ना इसकी कटिंग कर रखी है। जो भी हमारे पास कपड़ा था और लेस है तो उसकी मैंने कटिंग कर रखी है। यहाँ पर तो दोस्तों हमारे दो पीस हैं, यहाँ पर 1 2 3 पीस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा कम पड़ रहा है ना, इस जगह पर दोस्तों ये हमारी कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे हल्का सा इतना हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद एक पीस दोस्तों तैयार कर लेंगे, ठीक है। ये हम हटा देंगे तो हमारा ये तैयार हो जाएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से सिखा दूँ। यहाँ पर जोड़ लग के हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, दो पट्टी को अलग हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम साइड में कर देते हैं दो पट्टी को। इसमें दोस्तों हमारा कपड़ा ज़्यादा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, नीचे जो लंबाई बढ़ा रहे हैं उसमें हम डबल कपड़ा यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों डबल कपड़े से क्या होता है, हल्का सा भारी होता है हमारा नीचे की तरफ ना, तो उससे ऊपर की तरफ उठता नहीं है, हमारा सूट जो है नीचे की तरफ झूलता रहता है। अब यहाँ पर हमने दो पट्टी ले ली। अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी को हटाते हैं साइड में, इसको साइड में हटाएंगे। आप वीडियो पूरे अच्छे से देखें, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधी तरफ रखना है, ये हमारी सीधी तरफ है, ठीक है। सीधी तरफ रखने के बाद यहाँ पर ये हमारी दोस्तों लेस है, लेस दोस्तों हमारी थोड़ी सी कम है, तो हम क्या करेंगे इसका चब्बर भाग कर लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ से हम डबल कर लेंगे, डबल हम कटिंग कर ले रहे हैं, डबल हम उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर हमारी डबल करने के बाद इसे हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। आप ज़्यादा भी लेस लेके आ सकते हैं, हमारी कस्टमर का है तो वो थोड़ी सी कम लेके आई हैं, तो हम उसी में ही एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ये हमारी सिंगल पीस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका भी दोस्तों हमें डबल करना है, इसका भी इस तरीके से डबल करेंगे। अब इसका कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसको भी डबल कर दिया। डबल करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पट्टी को जो लेस है, लेस को दोस्तों इस तरीके से देख लें आप कि उल्टी सीधी तो नहीं है आपकी कहीं पर, तो उल्टी सीधी देख लें आप। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो हमारी सीधी तरफ है लेस, तो हम क्या करेंगे, जो सीधी तरफ है ना वो कपड़े की तरफ ऐसे रखेंगे और उल्टी तरफ दोस्तों आपको ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों दोनों लेसों को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों यहाँ से हम हल्की हल्की गैपिंग छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे चाक फोल्डे में मार्जिन चला जाएगा, तो हमारी जो लेस कम पड़ रही है ना वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए हमें कम से कम यहाँ पर मार्जिन रखना है, ठीक है। यहाँ से कम मार्जिन रखते हुए हमें क्या करना है, इस लेस को ऐसे अटैच करना है सीधे तरफ। हम सीधे तरफ लेस अटैच करते हैं, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ये हमने लेस अटैच कर दिया है। यहाँ पर जितना हमने मार्जिन की ज़रूरत है जिससे कि हमारा भसके भी ना कपड़ा और अच्छे से हमारा अटैच हो जाए, तो उतना ही मार्जिन लेते हुए दोस्तों हमने क्या करा, लेस को अटैच कर लिया है फिनिशिंग से। अब हमारे पास ये दूसरा वाला कपड़ा जो है, जो हमारे पास कपड़ा है, तो इसको इस तरीके से सीधी तरफ यहाँ से हमें रखना है। अब यहाँ पर हमने लेस उल्टी ऊपर की तरफ इसलिए रखी है क्योंकि दोस्तों जब हमारी ये पलटी जाएगी ना तो ऐसे सीधी तरफ आ जाएगी। अब कैसे होगी वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से इस पर रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है,
इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हमारी लेस की सिलाई लगी है ना, ऐसे हमारा सीधी तरफ दोनों कपड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लेस की सिलाई लगी, इसी लेस की सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। मैं आपको पहले सिलाई लगा कर दिखाता हूँ, फिर आगे क्या होगा वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें नॉर्मल सिलाई लगानी है। जहाँ पर पहले सिलाई लगी हुई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आप सिलाई लगाएं, अलग से सिलाई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से दोस्तों हमने ये सिलाई लगा दी है। एक तरफ दोस्तों हमने क्या करा है, ओपन रखा है, और दूसरी तरफ दोस्तों हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा करना है। इस तरीके से सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है ना, कपड़े पर दोस्तों इस तरीके से हल्का सा नाखून लगाएंगे, जिससे कि दोस्तों हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी ही फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी दोस्तों दूसरी तरफ भी हमें क्या करना है, कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से नाखून लगाना है हल्का हल्का। इस तरीके से नाखून लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस पे एक लपकी सिलाई लगानी है, जिससे कि यहाँ पर जो हमारा कपड़ा उठेगा नहीं, और अच्छे से आपकी यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हमने एक तरफ से सिलाई अच्छे से लगा दी है। हमारा जो कपड़ा है वो उल्टा सीधा एकदम फिनिशिंग से बैठ गया है। अब एक तरफ से हमारा ओपन है, ओपन की तरफ से दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन की तरफ से इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर भी हम अच्छे से नाखून लगा लेंगे, ठीक है, जिससे कि दोस्तों हमारे कपड़े में फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ऐसे नाखून लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे का कपड़ा हमारा दोस्तों इस तरीके से ओपन है। ओपन होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो हमारा कपड़ा फोल्ड है ना, इसके बराबर से आपको निशान लगाना है। यहाँ से हमारा निशान लग जाएगा, और इधर भी दोस्तों हमारा निशान लग जाएगा। आपको क्या करना है, हल्का हल्का यहाँ पर भी निशान आइडिया से लगा लें कि हमारा कितना मार्जिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। इस तरीके से कपड़े पे निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे ओपन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ से सेंटर कर लें। इस जगह से दोस्तों आपको सेंटर करना है, जैसे 23 इंच है, 11.5 इंच हो जाएगा। इससे सेंटर करने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा लेस कम है ना, तो दोनों तरफ एक जैसी रहेगी कम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे का पल्ला हमारा सीधी साइड है, तो उल्टी तरफ दोस्तों इस तरीके से, ये हमारा उल्टा हो गया है, ये उल्टा सीधा है, ये अंदर की तरफ हमारा दोस्तों सीधा है, ऊपर की तरफ हमारा उल्टा है। तो उल्टी तरफ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा सेंटर था, इस जगह पे दोस्तों हमारा सेंटर है, और यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पे भी सेंटर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ये सेंटर है। सेंटर पे निशान लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटर से सेंटर मिलाते हुए नॉर्मल दोस्तों जितने हमने निशान लगाया है ना, इस तरीके से रखते हुए जितना हमने यहाँ पर निशान लगाया उतना ही हमें यहाँ पर मार्जिन लेके सिलाई लगानी है। मैं इस पर सिलाई लगाता हूँ, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये दोस्तों हमने इसमें सिलाई लगा लिया। अब हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से करना है। करने के बाद यहाँ पर भी हमें नाखून लगाना है, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आप नाखून लगा लें। अगर आपकी प्रेस है गरम, तो गरम से क्या करें, आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से नॉर्मल हमें करने के बाद जो हमारा आगे का कपड़ा जो है इस तरीके से, ठीक है, फिनिशिंग से आपको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको अच्छे से सेट करते हुए जो हमारा मार्जिन रहेगा अंदर की तरफ हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों हमें लपकी सिलाई लगानी है। जैसे यहाँ पर हमने लपकी सिलाई लगाई है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों हमें लपकी सिलाई लगानी है, ठीक है। लपकी सिलाई लगाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमारा बाजू का कपड़ा निकलेगा और कैसे दोस्तों हमने इसकी कटिंग करी है। सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ से हम पहले लपकी सिलाई लगा लेते हैं, और इसकी कितनी लंबाई बन के तैयार आई है वो भी मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। यहाँ से दोस्तों इस पर हमने सिलाई लगा दी है। नॉर्मल दोस्तों इस तरीके से हमारा ओपन था, यहाँ पर हमारा ये सिल गया है, और उल्टी तरफ से दोस्तों हमारा ऐसा आएगा। इस तरीके से कपड़ा लगाने से क्या होता है दोस्तों, हमारा अंडरग्राउंड रहेगा, और जो भी हमारे धागे निकलने की शिकायत आएगी वो नहीं आएगी। इस वजह से दोस्तों हम नीचे डबल कपड़ा लगाते हैं और भारी भी हमारा हो जाता है। अब नीचे का बाद दामन जो बनेगा दोस्तों वो हमारा बनेगा, यहाँ से नीचे का दामन बनेगा हमारा बनेगा 39.5 इंच। सेंटर पर 10.25 इंच लगाया है, और 39 इंच का चौथाई भाग यहाँ पर हो जाएगा 19.5 इंच, और यहाँ पर भी दोस्तों निशान लग जाएगा। अब जब हमारे यहाँ पर घेरा मुड़ेगा ना, चाक को फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो भी हमारा कपड़ा था ना, जो लेस कम पड़ रही थी, तो इस तरीके से हमारी गायब हो जाएगी, और इसका घेरा इस तरीके से बन के आएगा। अब इसका मैं थोड़ा सा घेरा फोल्ड करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी टोटल लंबाई कितनी आएगी वो मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस जगह पे मैंने चाक फोल्ड कर दिए हैं, ठीक है, फिनिशिंग से। पीछे की हमने लंबाई बढ़ाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों आगे की बढ़ाना हमने आपको सिखा दिया, उसी तरीके से ही आपको लंबाई बढ़ानी है। अब यहाँ पर कई बार होता है कपड़ा हमारे पास नहीं होता है ज़्यादा, तो यहाँ पर हम डबल कपड़ा कैसे लगाएंगे वो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। अगर ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो कैसे बढ़ाएंगे लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लंबाई नाप के दिखाता हूँ। इस तरीके से लेस के बराबर से हम इंची टेप रखेंगे, ठीक है। यहाँ से रखने के बाद दोस्तों इस जगह पे दोस्तों हमारा आधा इंच का जो है मार्जिन जाएगा कंधी की तरफ। यहाँ से मार्जिन जाने के बाद 43 इंच 43 इंच हमारी लंबाई बनके तैयार आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी लंबाई बड़ी है ना, वो दोस्तों बड़ी है, लंबाई जो बड़ी है 4.5 इंच की लंबाई बड़ी है, क्योंकि यहाँ से जब हम नापेंगे तो यहाँ पर जो हमारी लंबाई आएगी वो आएगी 39 इंच जो पहले थी,
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास कपड़ा कम है, सूट में लंबाई में कपड़ा कम है, तो इस तरीके से आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास क्या है दोस्तों, इस जगह पे डबल कपड़ा नहीं है, तो आप क्या करें, आप पीछे का कपड़ा ना लगाएं। ना लगाने की वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपके धागे निकलेंगे, लेकिन धागे के लिए आप इंटरलॉक कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऊपर की लेस इस तरीके से आप रख लें। अब यहाँ से दोस्तों मैं सिंगल कपड़ा लेता हूँ, इस जगह पे हमारा जोड़ है ना, तो जोड़ दोस्तों लगाकर हम उसे सिंगल कर लेंगे, नॉर्मल चीज़ है वो दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करें, अगर आपके पास ऐसा सिंगल कपड़ा है ना, तो एक तरफ इस तरीके से लगा दें। ठीक है, यहाँ से आपको लगा लेना है, और दूसरी तरफ दोस्तों इसी तरीके से नॉर्मल। ठीक है, अंडरग्राउंड आपको जोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से नीचे की तरफ आप लेस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लंबाई बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का डबल कपड़ा नहीं है तो। और बाकी दोस्तों धागे निकलने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप इंटरलॉक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ज़्यादातर कमेंट आएंगे कि आपने बाजू का कपड़ा तो दिखाया ही नहीं, टेंशन ना लें, आप बाजू का भी कपड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल मैचिंग रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार सूट में बहुत ज़्यादा कम कपड़ा होता है, उसमें लंबाई बढ़ाना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन इसमें कपड़ा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए सिर्फ इसका कपड़ा बहुत था, लेकिन लंबाई के लिए कपड़ा कम था, यानी कि लंबाई में कपड़ा कम था और वैसे कपड़ा बहुत ज़्यादा था इसका। तो इसलिए दोस्तों जो हमारा कपड़ा बचा था वहाँ से हमने आपको सिखाया लंबाई बढ़ाना। ठीक है, और ये हमारा अभी बाजू कटिंग होगी इसमें, ये इतना सारा हमारा कपड़ा है, ये चब्बर है दोस्तों इस तरीके से। तो इसमें दोस्तों हमारी नॉर्मल बाजू इस तरीके से चब्बर करने के बाद कटिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाजू का भी कपड़ा आपको दिखा दिया, और बाकी नीचे जो पीछे पट्टी अभी बढ़ेगी ना हमारी, तो यहाँ पर ये हमारा कपड़ा है, और इस जगह पे दोस्तों हमारा गला भी बन गया है, मैचिंग कपड़े से हमारा गला बना है। तो यहाँ पर कपड़ा भरपूर था, सिर्फ आपका जो लंबाई में कपड़ा था ना हमारे सूट में वो कम था। अगर आपके पास भी कपड़ा बहुत ज़्यादा कम होता है तो आप सिंगल पट्टी लगाकर बढ़ा सकते हैं, डबल पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा कम है तो आप यहाँ पर क्या करें, 4.5 इंच से कम कर भी सकते हैं, आप 3 इंच की लंबाई बढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी लंबाई बढ़ जाए उतनी आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी कम कपड़ा है तो आप लंबाई इस तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे, जितने आपके कपड़े में लंबाई है उतनी ही आप बनाएं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट करके पूछना है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।